ये है इस आइलैंड पर सरवाइव करने का पार्ट 1। इस आइलैंड पर मुझे 15 डेज सरवाइव करना है एंड इन 15 डेज में मुझे इस आइलैंड को कुछ ऐसे से कुछ ऐसा बनाना है। अब फटाफट से मैं इस ट्री को तोड़कर इसमें से कुछ वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैंने बनाई एक वुडन पिकैक्स। पर बहुत ज्यादा ग्रास लगी थी इसलिए मैंने इस ग्रास को तोड़ तोड़ कर इसमें से सीड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर मैंने बनाई एक हो और मेरे पास जितने भी सीड्स थे मैंने उन सभी सीड्स को यहाँ पर ग्रो होने के लिए लगा दिया। मेरे पास कुछ सैपलिंग्स है जिनको भी मैं ग्रो होने के लिए लगा देता हूँ और मेरे पास स्टोन नहीं था इसलिए मैं माइनिंग पे चला जाता हूँ और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे मिल जाता है अपना वर्ल्ड का पहला आयरन एंड फिर मुझे आयरन एंड कोल मिलता गया जिनको मैं माइन करता गया एंड फिर मैंने बाहर आकर आयरन स्मेल्ट किया। अभी मेरे लिए डर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी मॉब को अपने आइलैंड पर लाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर ली जाए। यहाँ पर मेरा एक ट्री ग्रो हो चुका था तो मैंने उसे काट कर यहाँ से वुड कलेक्ट कर ली। मेरा हंगर बार कम हो रहा था इसलिए मैंने फिश कलेक्ट की एंड फिर मैंने फिश को कुक होने के लिए रख दिया। फिश कुक होते होते यहाँ पे रात हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा माइनिंग पे चला गया। यहाँ पर मुझे माइनिंग करते करते बहुत सारा कोल मिला इसलिए मैंने इन सारे कोल्स को माइन कर लिया एंड फिर इसके बाद जितना भी आयरन मुझे मिला था उस सभी को मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख। फिर मेरी पिकैक्स टूटने वाली थी इसलिए मैंने नई पिकैक्स बना ली एंड फिर अपने लिए मैंने बनाया एक मीट फार्म और हमारे आइलैंड पर कुछ मेहमान आए थे जिनका स्वागत मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया एंड हमारा वीट फार्म बन के रेडी हो चुका था और इस वीट फार्म को मैं अभी और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाला हूँ एंड माइनिंग करते करते मुझे मिला लेपिस लेजुली जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड तभी मेरी पिकैक्स ने दम तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास एक और पिकैक्स थी जिससे मैंने यहाँ पे जितनी भी लेपिस थी सबको माइन कर लिया एंड फिर मैं गया डायमंड ढूंढने के लिए और बहुत ही जल्दी मेरे को डायमंड मिल भी गए और मुझे 1-2 डायमंड नहीं बल्कि 13 डायमंड मिले। आज ये फसल ग्रो हो चुकी थी इसलिए मैंने इसकी कटाई कर दी एंड फिर मैंने कराई अपने मेहमानों की पार्टी एंड उन्होंने दिए मुझे कुछ गिफ्ट एंड फिर मुझे मिला रेडस्टोन। रेडस्टोन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई ऑटोमेटिक फार्म बनाने के लिए या कोई मशीन बनाने के लिए। फिर मैंने और माइनिंग की तो मुझे और भी ज्यादा डायमंड मिले। फिर मैंने बनाया अपने लिए एक डायमंड का आर्मर जिसे पहनकर मैं बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। चलो इन लोगों से पूछते हैं मेरा आर्मर कैसा लग रहा है। ओ भाई लोगों कैसा लग रहा है मेरा आर्मर? सभी ने क्या कहा ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक लावा पूल मिल चुका है तो यहाँ से मैं ऑक्सीडियन ले जल्दी से यहाँ पे वाटर डाल के इस पूरे लावा को ऑक्सीडियन बनाता हूँ और यहाँ से डायमंड पिकैक्स से इन सारे ऑक्सीडियन को माइन कर लेता हूँ। मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं है इसलिए मैं इन शीप्स को मार के इनमें से वुल निकाल के अपने लिए एक बढ़िया सा बेड बनाऊंगा। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से अपने लिए एक बेड बनाया और इतने दिन तक जागने के बाद मैं फाइनली अपने बेड पर सो गया। सुबह उठकर मैंने जानवरों के रहने के लिए जगह बनाना स्टार्ट की एंड उनके रहने के लिए शाम तक एक बढ़िया सी जगह तैयार हो गई एंड शाम तक मैंने सारे एनिमल्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया एंड फिर मैंने आइलैंड को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और ये लावा बकेट से काफी इजी हो गया है। यहाँ पर रात में बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पिलर्स लगा रहा हूँ जिससे यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होंगे। तो ऐसे पिलर मैंने यहाँ पर पूरे आइलैंड पर चारों ओर लगा दिए हैं जिससे कि यहाँ पे रात को मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे। तो अब मैं सोच रहा था कि अपने लिए बढ़िया सा घर बना लिया जाए क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें कर दी हैं और अपने लिए घर नहीं बनाया है तो जल्दी से मैं अपना घर बना लेता हूँ। तो मैं घर बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब मिलते हैं घर बनाने के बाद। तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है। जितना सुंदर ये बाहर से दिखता है उससे भी ज्यादा सुंदर ये अंदर से है। ये घर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ जाती हैं मेरे बेडरूम की तरफ। तो मेरा बेडरूम कुछ ऐसा दिखता है। कमेंट में बताना कैसा लगा। तो ये है मेरा बेड एंड यहाँ है पीसी, इस पर बैठ के मैं माइनक्राफ्ट खेला करूंगा। तो ये हमारे सेकंड फ्लोर की बैल्कनी, यहाँ से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है। और चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक बहुत ही बेहतर जगह। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सी खुली हुई जगह है और यहाँ की बैल्कनी मैंने स्पेशल बनाई है क्योंकि इस बैल्कनी से
एक सनसेट दिखता है। तो इस घर में कुछ चीजें नहीं थी, क्योंकि वो सारी चीजें हम डालेंगे सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे इसमें एक्सपी फार्म, और एक बनाएंगे हम अपने लिए नेदरराइट बीकन, और ड्रैगन को भी मारेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट में बताना कि इस आइलैंड का सेकंड पार्ट अब कब डालना है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, लामा मेरे को देख क्यों रहा था।